ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। जब भी मेरे कारोबार में कोई नुकसान होता है या मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये नुकसान का लफ़्ज़ किसी भी कारोबार में है ही नहीं। या तो कारोबार में अर्निंग होती है या फिर लर्निंग होती है। सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टोकरी में ना डाल दो। तो मुर्गियों के काम में ये वाला जो फ़ार्मूला है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ब्रीड पे ना लगाओ। प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब मीट में आते हैं, जब हम गोश्त के भाव मुर्गों को सेल कर रहे होते हैं। अक्सर आश्रय लॉ में लोग कहते हैं कि यार ये मुर्गा सेल नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमसे आसानी से सेल हो जाता है। कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर से होंगे। कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा कि मैं मुर्गियों के कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार करता हूँ, कब कौन सा चूज़ा किस मकसद के लिए डाला जाता है, कब कौन सी ब्रीड किस मकसद के लिए कितनी देर तक डाली जाती हैं और बाद में उनको कहाँ पर कैसे सेल किया जा रहा है। ये सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त। कारोबार को चलाने के लिए 3 से 4 बातें हैं जो मैंने अपने दिमाग में बिठाई हुई हैं और इन्हीं पे कारबंद रहते हुए मैं इस बिज़नेस को चलाता हूँ। पहले नंबर पर, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। जब भी मेरे कारोबार में कोई नुकसान होता है या मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालूं कि यार ये आपकी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा उसकी ज़िम्मेदारी खुद कबूल की है कि ये कारोबार मेरा है, लिहाजा ये गलती भी मेरी है। उसको मैंने एक्सेप्ट किया है, उससे मैंने सीखा है, कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा ये गलती ना हो। दूसरे नंबर पे अक्सर कारोबार में एक स्लैंग यूज़ की जाती है कि कारोबार में नुकसान पहले नफ़ा बाद, जबकि मेरी नज़र में नुकसान का लफ्ज़ किसी भी कारोबार में है ही नहीं। या तो कारोबार में अर्निंग होती है या फिर लर्निंग होती है। नफ़े की सूरत में आप अर्न करते हो और नुकसान की सूरत में आप लर्न करते हो, अगर आपने उस कारोबार को लंबे अरसे तक लेकर के चलना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, देखिए फार्म पे कुछ रनिंग एक्सपेंस होते हैं, आपने हर हाल में वो करने ही करने होते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो मेरा फोकस ये होता है कि किसी तरह उनकी जो कास्ट है ना वो कम की जाए। ऐसे ले लीजिए जैसे गर्मियों में हमने मुर्गियों को ठंडा माहौल देना होता है, सर्दियों में हमने गर्म माहौल देना होता है, मतलब कि उनको एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है आइडियल, जो तकरीबन 30 के करीब होता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा कास्ट आ जाती है। इसी को लेके हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाए जिससे हमारे एक्सपेंस कम हो जाएं, और उन्हीं आइडियाज़ पे काम करते हुए जिनमें हम कामयाब हो जाते हैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं अब अपनी मुर्गियों की तरफ, कि जिसका मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट में जिक्र किया है कि मैं कैसे मुर्गियों के ऊपर काम करता हूँ या क्या क्या मेरे प्लान हैं। वन बाय वन वो आप दोस्तों से शेयर देखिए जी। एक गोरे की कहावत है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टोकरी में ना डाल दो। तो मुर्गियों के काम में ये वाला जो फार्मूला है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ब्रीड पे ना लगाओ। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है। मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ब्रीड पे नहीं डाली हुई। मेरे पास भी डिफरेंट ब्रीड है। मेरे पास सबसे ज़्यादा आस्ट्रोलॉब है, उसके बाद RIR है, लाइट सुसेक्स है, अयाम समानी है, अमन ब्राउन है। इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंगल ब्रीड पे काम करूं और कमर्शियल लेवल पे जो ब्रीड इस्तेमाल हो रही है उस पे काम करूं। इन मुर्गियों से मैं कैसे पैसा कमाता हूं या इनको मैं कैसे लेकर के चलता हूं, देखिए पहले नंबर पे हमारा प्लान ये होता है कि हमने डेवल चूज़ा सेल करना है। उसके बाद हमारा दूसरा प्लान होता है कि हमने 1 महीने वाला चूज़ा तैयार करना है। जब हम 1 महीने वाला चूज़ा तैयार करते हैं तो वो तकरीबन हम 2000 चूज़ा डालते हैं। 2000 चूज़े में से तकरीबन को 1200 या 1000 चूज़ा हम डे 7 वाला ही सेल कर देते हैं। उसके बाद जो पीछे बच जाता है वो कुछ 15 दिन वाला चूज़ा हम निकाल देते हैं, जिधर जो भी कस्टमर समटाइम एमरजेंसी में आ जाते हैं, किसको 5 दिन या 10 दिन तक चूज़ा चाहिए होता है तो हम उसको 15 दिन वाला भी दे देते हैं। या फिर मोस्टली हमारे पास एडवांस बुकिंग पे 1 महीने वाला चूज़ा चलता होता है, तो 1 महीने तक हम निकाल देते हैं। ये वाला वो तरीकाकार है जो मोस्टली लोग अडॉप्ट नहीं करते। ज़्यादातर लोगों ने चूज़ा लेना है, उसको मुर्गी बनाना है और उससे पैसा कमाना है। उसके लिए हमारा फार्मूला नंबर 2 है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें पता हो कि हमने ब्रीडर सेल करने हैं या हमने खुद ब्रीडर तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 चूज़ा डाला है तो हम 2000 चूज़े को डालते हैं। जैसे ही चूज़ा 1.5 माह का होता है हम उनमें से मुर्गी और मुर्गा अलहदा कर लेते हैं। मुर्गियों को ब्रीडर वाली ट्रीटमेंट दी जाती है और मुर्गों को जो बच जाते हैं, तकरीबन 60-40 की रेशो नॉर्मली निकल आती है। इनमें से जो मुर्गे होते हैं वो कम होते हैं, मुर्गियाँ इनमें ज़्यादा निकलती हैं। जो मुर्गे होते हैं फिर उनके साथ हम मीट वाली जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं।
करना हमने ये होता है कि मुर्गों को ही कह लीजिएगा कि 3 माह तक हमने उनको सेल कर देना होता है। रीज़न उसकी ये होती है कि पहले मुझसे ये काम हुआ है। पहले-पहले शुरू-शुरू में कि हम ब्रीडर तैयार कर रहे हैं अपने लिए या हम सेल के लिए, तो हमने ऐसे ही इनको रख लिया। जब ऐसे इनको रखा तो बाद में पता चला कि यार मुर्गा जो है वो ज़्यादा फ़ीड लेता है एज़ कम्पेयर मुर्गी की। और एक और भी रीज़न बनती है कि वो मुर्गी की फ़ीड भी ज़्यादा खा जाता है और मुर्गी बेचारी भूखी रहती है, और ये भी एक काज़ बनती है। आप देखें कि मुर्गों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और मुर्गी का साइज़ छोटा रहता है। जैसे ही 1.5 माह में आपका बर्ड हो, आप चाहें तो इस फ़ार्मूले पे अमल कर सकते हैं। मुर्गी और मुर्गे को अलहदा कर दीजिए, दोनों को जो मतलूबा ख़ुराक होती है वो दीजिएगा। इसमें हमने क्या करना होता है कि 1.5 माह से मुर्गा अलग किया, उसको मीट वाली फ़ीड देना स्टार्ट कर दी। 3 महीने तक हमने उसको अपने पास रखा और 3 महीने मैक्सिमम वो अपना वज़न जो है वो गेन कर लेता है। उसके बाद अगर आप उसको अपने पास रखोगे तो वो आप लॉस की तरफ जा सकते हो। वो अपना वज़न कम गेन करेगा बट फ़ीड ज़्यादा लेगा। तो मैक्सिमम 3 महीने तक हम उस मुर्गे को सेल आउट कर देते हैं गोश्त के भाव, ठीक है ना? उनसे जो पैसा आता है, जो हमारे पास गोश्त सेल करने के बाद पैसा आता है, वही पैसा हम अपने ब्रीडर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि उनकी फ़ीड ख़रीदते हैं और उनको देते हैं। मज़ीद उनको कह लीजिएगा कि 1.5 माह तक तैयार करने के बाद, यानी कि 3 माह में मज़ीद 1.5 महीना उनको हम तैयार करते हैं, उनको फ़ीड देते हैं और वो आप दोस्तों के लिए हम सेल के लिए लगा देते हैं। अब आते हैं कि ये चूज़ा हम किस मौसम में डालते हैं और किस प्लान के तहत डालते हैं। देखें, डे ओल्ड, डे 7, 1 मंथ ओल्ड, ये तो सारा साल हम तैयार करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी हैचिंग भी होती रहती है और ये रेडी भी होते रहते हैं, इनकी हमारे पास डिमांड भी होती है। बट जो ब्रीडर बर्ड होता है इसको मई, जून, जुलाई में ही हम तैयार करते हैं। मई, जून, जुलाई में तैयार करके आगे सर्दियों के सीज़न में हम लेयर बर्ड को सेल कर देते हैं। और इसमें जो अगला पॉइंट आ जाता है कि हमने कभी भी इस पे ये नहीं कहा कि हमारे पास अगर 800 मुर्गी तैयार हुई है तो भाई हमने ये कोई 800 उठाएगा तो हमने देनी है। हमसे अगर किसी ने एक सेट भी मांगा है, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात को एंडोर्स करेंगे कि मैंने आउट ऑफ द स्टेशन, यानी कि फैसलाबाद से बाहर, उनको मैंने बिल्टी करवाई है। किसी ने अगर 5, 10, 15 मुर्गियाँ भी मुझसे मंगवाई हैं डिलीवरी में, मैंने भेजी हैं। मेरे लिए कस्टमर छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कस्टमर एक जैसे ही होते हैं। इसमें हमने कभी भी नहीं कहा। हाँ, अगर किसी को 1-2 चाहिए होती है, जो मेरे करीबी लोग होते हैं वो मेरे फार्म से आके ले लेते हैं। डे ओल्ड चूज़े में हमारा होता है जी, कम से कम हम 100 चूज़ा भेज रहे होते हैं आउट ऑफ स्टेशन, या फिर 1 महीने वाला कम से कम 20 भेजते हैं। अगर किसी ने फार्म पे आके लेना होता है तो वो बेशक हमसे 2 भी ले जाए, हमने कभी इनकार नहीं किया। अब आ जाता है हमारे पास सेल का क्या तरीकाकार होता है। नो डाउट मेरी कह लीजिएगा कि मोर देन 70% जो सेल होती है वो यूट्यूब के थ्रू ही होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही होती है। बट मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब मीट में आते हैं, जब हम गोश्त के भाव मुर्गों को सेल कर रहे होते हैं। अक्सर आस्ट्रो लॉ में लोग कहते हैं कि यार ये मुर्गा सेल नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमसे आसानी से सेल हो जाता है। कैसे होता है? ये जो गोश्त ख़रीदने वाले होते हैं, ब्रोकर हज़रात या फिर बड़े-बड़े कह लीजिएगा कि इसके कस्टमर, सर जी उनको फार्म पे बुलाया जाता है। उनके लिए 1-2 मुर्गे ज़िबा किए जाते हैं। उनको उसका गोश्त खिलाया जाता है, उनको टेस्ट करवाया जाता है, उनसे रिलेशन बढ़ाया जाता है कि सर देखें हमारे पास क्या चीज़ है। जब वो खुद टेस्ट करता है, उसकी सैंपलिंग करता है, फिर आगे लोगों को भी बताता है कि नहीं यार मैंने खुद उसका टेस्ट किया हुआ है, अच्छा उसका टेस्ट है। तो आप भी इस पे अमल कर सकते हैं। ये वो हमारे कुछ चंद सुनहरी असूल हैं जिन पे हम अमल करते हैं। अगर ये पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।